यानी क्वेश्चन है जिसमें टेंजेंट ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और ये दोनों सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब अगर हम ऐसा कहें कि ए बी इक्वल टू रूट 4 आर स्मॉल आर, इससे वैल्यू निकल आएगी सीधे। ये वैल्यू डालेंगे, रेडियस दिया है, दोनों रेडियस दे रखे हैं, हम सीधे ये वैल्यू डालेंगे। सहमत है क्या? नहीं सहमत हो? हम दिखाते हैं, देखो ध्यान दो। हम इसको निकालने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दो। तो हमने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, ठीक। ये हमको मालूम अच्छी तरीके से कि ये भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये भी परपेंडिकुलर होता है। टचिंग पॉइंट जो है यानी टेंजेंट के जो पॉइंट टच करते हैं सर्किल रेडियस से, अगर हम रेडियस ड्रॉ करें तो जो टचिंग पॉइंट होते हैं उन पे परपेंडिकुलर ही बनता है, ठीक। ये रूल हमको मालूम। तो भाई हम कुछ करने जा रहे हैं, इसको देखो क्या करने जा रहे हैं, इसको निकालने जा रहे हैं। हमको चाहिए अगर हम ये निकाल लें तो ये भी आ जाएगा। तो हम ये कुछ करने जा रहे हैं कि ओ सी ओ डैश सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ डैश होल स्क्वायर माइनस, इसको हमने सी मान लिया है, ओ सी होल स्क्वायर। अब अगर इसको हमको निकालना है तो इसको ध्यान दो कैसे निकलेगा। ये ओ डैश क्या है, वो कैसे आएगा, यहां से यहां तक ये रेडियस, ठीक, और ये भी रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r प्लस आर होल स्क्वायर माइनस, इसमें अगर ध्यान दो इसको निकालना है तो कैसे आएगा, ये r माइनस आर होल स्क्वायर। इसका भैया फॉर्मूला ही होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ठीक। नहीं मानना हो तो दिखा देते हैं, देखो ध्यान दो। आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस, ध्यान दीजिए यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2r, ठीक। अब अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हुआ जा रहा है, आर स्क्वायर 2r माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया, ये उड़ गया, तो ये 4r स्क्वायर, ओ सॉरी इतना आ गया। अब भाई अगर ये OC इक्वल टू ओस डैश सी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ रहा था, तो OC इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा 4r। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमको AB निकालना है, टेंजेंट लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट व्हेन द टू सर्किल ऑफ डिफरेंट रेडियस टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक। ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा, हम सीधे वैल्यू डालेंगे यार। आर हमारे पास होगा ही, ये आर होगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे, रूट निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू सीधे। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। तो कुछ स्मार्ट बनो।
और ऐसे करना है। यार और एक नया सॉल्यूशन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। कैसे इसको इजीली हम लोग करेंगे? जैसे क्या है क्वेश्चन एक कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट इफ दे आर टचिंग एक्सटर्नली, है ना, या मीटिंग आउटसाइड ऐसे ऑफ द सेम सर्किल। एक ही सर्किल की अगर कोई दो टेंजेंट आपस में टच कर रही हैं तो लेंथ जो है बताइए। अगर इफ द पैरीमीटर इज गिवन, पैरीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। इफ पैरीमीटर इज गिवन देन फाइंड इफ पैरीमीटर इज गिवन ऑफ दिस टेंजेंट। ध्यान दीजिए, अगर ए बी सी का पैरीमीटर दिया हुआ हो तो बताइए कि ए एक्स कितना होगा। तो भैया इसका जो है सीधे फॉर्मूला होता है ए एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/2, ठीक है ना, पैरीमीटर ऑफ ए बी सी, यानी ट्रायंगल के पैरीमीटर का हाफ सीधे होगा लेंथ ऑफ ए एक्स। अब वो चाहे ए एक्स ले लो चाहे ए वाई ले लो, ठीक। ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है तो हम सीधे ऐसा करेंगे। अब तुम लोग पूछोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो मैं दिखा देता हूं, देख लो, है ना। अब बिना समझे तो मानोगे नहीं। चलो देखो, तो भाई क्या होता है कि ए एक्स, ध्यान दीजिए, हमको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं। तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना, ए बी बी सी और ए सी। फिर क्या होगा भैया कि अगर बी सी को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाता है, ए बी प्लस ये क्या हो जाएगा बी सी, इसको ध्यान दीजिए, बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी। फिर अगर इसको ध्यान दो तो क्या हो रहा है कि ये ए बी, ठीक है ना, प्लस अगर बी डी लिख रहे हैं तो हम बी एक्स लिख सकते हैं, और अगर हम डी सी लिख रहे हैं तो हम सी वाई लिख सकते हैं प्लस ए सी, ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे? अगर इसको, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको पूरे को देखें तो क्या हो जा रहा है, इसको पूरे को देखें तो ये क्या हुआ जा रहा है, ये ए एक्स हुआ जा रहा है ना, ए बी प्लस डी एक्स। और इसको पूरे को देखें तो ये हो जा रहा है कितना, ए वाई, ठीक, ये ए वाई हो जा रहा है। अब भाई इसको अगर हम इसको जोड़ दें, फिर नियम क्या है, फिर नियम ध्यान दो, नियम क्या है कि ए एक्स प्लस ए एक्स। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अगर दो टेंजेंट एक ही सर्किल की बाहर कहीं मीट करती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी ए वाई ए एक्स के बराबर।
तो ये 2ax हो गया। अब ये भैया हम लोग क्या चला रहे थे, पैरामीटर चला रहे थे जो ax के इक्वल, ठीक है ना। तो ax कर रहे हैं, ये ax प्लस ax 2ax हो गया। अब भाई 2ax जो है वो पैरामीटर, ध्यान दीजिए 2ax इक्वल टू पैरामीटर। तो इस तरीके से अगर ये जो है ऐसा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान दो, ax यानी यही कुछ आ जाएगा जब हम इसको नीचे लाएंगे। इसको उठा के हम जब नीचे लाएंगे तो ये अपॉन 2 हो जाएगा और यहां से ये 2 हट जाएगा, ठीक। तो ये वही फॉर्मूला हो गया जो ऊपर ये लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम लोग को कुछ ट्रिक्स मालूम है, फॉर्मूले क्लियर हैं, तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। ढंग से यार फॉर्मूले तैयार कर लो और मजबूती के साथ काम करो, स्मार्ट बनो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, फिर कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए जय।